जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देवांशु कुमार भानु। मैं अपने YouTube चैनल जीएसटी ज्ञान में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पहले वीडियो में जीएसटी के बारे में एक ब्रीफ दिया था आपको। आज दोस्तों मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। इसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे तो दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इसके बारे में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जीएसटी में। अगर मैं इसके डिटेल्स में जाऊं तो घंटों निकल जाएंगे समझाने में, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसका क्रक्स दूं आपको, और इस क्रक्स में मैं आपको बताऊं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत सारे मेरे प्रोफेशनल कलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो हमेशा मेरे ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा मुझसे फोन करके पूछते रहते हैं कि देवांशु भाई बताना जरा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज पे मिलेगा, किस चीज पे नहीं मिलेगा, किस चीज पे मिलेगा, किस चीज पे नहीं मिलेगा। इसी कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक समरी वीडियो बना ही देता हूं इसके बारे में, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जो भी कंफ्यूजन हो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में आपको आज मैं समझाऊंगा। दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये बड़ा दो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूं वो दो कैटेगरी के लोगों के लिए बना रहा हूं मैं। पहला कैटेगरी वो है जो हमारे जीएसटी कंसल्टेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, हमारे सीए प्रोफेशनल्स हैं, जिनको मैं प्रोविजंस के द्वारा बताऊंगा। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ज्यादा जीएसटी के प्रोविजन, सेक्शन, सब रूल, सब सेक्शंस के बारे में ज्यादा उनको इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। बस वो एक टॉपिक समझना चाहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, किस पे मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा जीएसटी में, वो इसको समझना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। ये दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, सबसे पहले जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, वो जब भी कोई गुड्स सेल करता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है उसको जीएसटी देना पड़ता है सरकार को। इसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। और इस गुड्स को सेल करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में पीछे से जो रॉ मटेरियल वो परचेज करता है या गुड्स खरीदता है या सर्विस लेता है, उस पे जो जीएसटी पे करता है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आउटपुट टैक्स, सपोज पीछे से उसने 1000 का कोई सामान खरीदा, उस पर उसने 18% जीएसटी दिया। 1000 का 18% 180 रुपए। उसी सामान को उसने 1000 के सामान को उसने 2000 में मार्केट में बेच दिया। अब 2000 पे 18% उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा सरकार को। उस पे 18% कितना हुआ 2000 पे? 360 रुपए। अब ये जो 360 रुपए है वो आउटपुट टैक्स हो गया, और जो उसने जीएसटी पे किया 1000 रुपए पे 180 रुपए, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। तो ये जो आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से एडजस्ट हो जाता है और बैलेंस सरकार को पे करना पड़ता है। हमारे इस एग्जांपल में जो आउटपुट टैक्स है 360 रुपए, वो इनपुट टैक्स 180 रुपए से एडजस्ट होएगा और बैलेंस कितना बचा 180 रुपए। बस उसको वही 180 रुपए सरकार को देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत कमाल की चीज है कि हमारे आउटपुट टैक्स को ये कम कर देता है, हमारे पैसे बच जाते हैं। यहीं पे एक कंफ्यूजन आता है कि किन गुड्स पे, किन सर्विसेज पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। इसको समझते हैं। दोस्तों 4 मेन मैंडेटरी कंडीशंस हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन है कि जो भी आप गुड्स और सर्विस खरीद रहे हैं, दैट शुड बी यूज्ड इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होना चाहिए, तभी मिलेगा। दूसरा, आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। तीसरा, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड बाय यू। जैसे गोडाउन में अगर आपके पास इनवॉइस है, आपके पास इनवॉइस भी है, आपने इसे बिजनेस में यूज भी कर रहे हो, लेकिन गोडाउन में माल नहीं आया, क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर। और चौथा जो मेन कंडीशन है वो है आपके जीएसटीआर 2B में ये शो होना चाहिए। जीएसटीआर 2B हमारा आईटीसी रजिस्टर्ड है, सरकार ने अभी अमेंडमेंट्स किए हुए हैं। सरकार ने कहा है कि जब तक जीएसटीआर 2B में
आपके आईटीसी रजिस्टर में जब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट शो नहीं होगा, वो इनवॉइस शो नहीं होगा, तब तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये 4 मेन कंडीशंस हैं, जो बेसिक कंडीशंस हैं, जो मैंडेटरी हैं। आपको जब तक ये 4 कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहला, बिजनेस में यूज होना चाहिए। दूसरा, आपके पास इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। तीसरा, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड। और चौथा, आपके जीएसटीआर 2V में शो होना चाहिए। अब सरकार ने एक निगेटिव लिस्ट लेकर सरकार आई है, उस पे सरकार ये कहती है कि इसको कहते हैं ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट मतलब इन गुड्स और सर्विसेज पे, इन कंडीशंस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इवन इफ ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। मतलब ये कि ये जो कैटेगरी है, इस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, क्यों ना इन निगेटिव लिस्ट को, क्यों ना इन ब्लॉक क्रेडिट्स को हम याद कर लें कि इन पे नहीं मिलेगा, तो बाकी जितने भी हैं, दुनिया की जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सब पे मिलेगा। तो सबसे सिंपल तरीका है याद करने का कि किस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। इन झंझट से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि ये निगेटिव लिस्ट, ये ब्लॉक क्रेडिट को याद कर लें कि इस पे नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिलेगा। आइए समझते हैं ये ब्लॉक क्रेडिट्स क्या क्या हैं। पहला जो ब्लॉक क्रेडिट है वो परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। ध्यान से सुनिएगा, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, जो गाड़ी खरीदते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विथ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अप टू 12 इंक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए जो हमने मोटर कार खरीदी है, गाड़ी खरीदी है विथ सिटिंग कैपेसिटी अप टू 12 तक की सिटिंग कैपेसिटी हो इंक्लूडिंग ड्राइवर, उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब कि इन कंडीशन, अगर ये कंडीशंस हों तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने मोटर कार भी परचेज किया हो तब भी मिलेगा। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विथ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 12 इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर कोई मोटर कार मैंने खरीदी है, क्या उस पर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दिस इज द एक्सेप्शंस। दूसरा, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, क्या उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे कोई मोटर कार का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो गाड़ी खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, उसका बिजनेस ही वही है मोटर कार खरीदने बेचने का, तो उसको मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो मोटर कार वो खरीदता है पीछे से, बिल्कुल मिलेगा। जो कैब वाले होते हैं, जो पैसेंजर्स ढोने का ही काम करते हैं, उनका बिजनेस ही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, क्या उस पर मिलेगा? उसको बिल्कुल मिलेगा, उसका बिजनेस ही है। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर वो कार खरीदता है अपने कैब में चलाने के लिए। जो ड्राइविंग स्कूल, जो ट्रेनिंग और ड्राइविंग स्कूल्स वाले जो होते हैं, जो गाड़ी सिखाते हैं, वो गाड़ी खरीदते हैं लोगों को सिखाने के लिए, उसका बिजनेस है वो, क्या उस पर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जो सिटिंग कैपेसिटी वाली है अप टू 12 नहीं मिलेगा। क्या अगर 12 से ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी की कोई गाड़ी या कोई बस खरीद ली हो किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस से घर से ऑफिस पहुंचाने के लिए, क्या उस पे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सपोज किसी कंपनी ने एक बस खरीद ली हो अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसको घर छोड़ने के लिए या घर से ऑफिस लाने के लिए, उसकी सिटिंग कैपेसिटी 30 लोगों की है, क्या उस पे मिलेगा? मिलेगा ना, ये एक्सेप्शन लिस्ट में आ गया है। तो आपको बस ये याद रखना है इसमें परचेज ऑफ मोटर व्हीकल में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विथ सिटिंग कैपेसिटी 12 नॉट अलाउड। इसके अलावा जो भी है सब मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जो खरीदा है वो मिलेगा, सिटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा हो उस पे मिलेगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो, मोटर कार खरीदने बेचने का बिजनेस हो उस पे मिलेगा, कैब वाले जो गाड़ी खरीदते हैं पैसेंजर्स को ढोने के लिए उस पे मिलेगा। सेकेंड टॉपिक, ये जो फूड एंड बेवरेजेस होते हैं जो उस पे खर्च करते हैं, क्या उस पे मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट? सरकार कहती है नहीं, इस पे हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। ये जो ब्यूटी पार्लर पे जो खर्च करते हैं लोग जाते हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि जब भी कोई बिजनेसमैन जो जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो चाहता है कि जहां भी जाऊं मैं अपना जीएसटी नंबर दे दूं और उस पर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो बिल जो मैं पे करूंगा उस पर जीएसटी नंबर आ जाएगा, मुझे इनवॉइस आ गया मेरे पास, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। वो अक्सर लोग करते हैं ऐसा। होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को लेके जाते हैं, जीएसटी नंबर दे देते हैं, बिल आ गया, कहते हैं इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। दोस्तों, फूड एंड बेवरेजेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप भी मत लीजिएगा। फिर जो फिटनेस क्लब है, हेल्थ क्लब की मेंबरशिप ले लेते हैं, क्या उस पे जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है? बिल्कुल अलाउड नहीं है दोस्तों।
जो रेंट कैब है, जो ओला और उबर पे जो लोग घूमते हैं, इवन बिजनेस पर्पस के लिए भी आप घूम रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को आप ओला उबर कर रहे हैं, क्या उस पे इनपुट टैक्स के बिल पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या वो आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं एक्सेप्शंस पे। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो तो क्या, मैंने जैसे पहले वाले एग्जांपल में कहा मोटर व्हीकल के परचेज में, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इसमें भी है, अगर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट और ब्यूटी पार्लर वाला है, उसका बिजनेस ही है ब्यूटी पार्लर का, तो अगर पीछे से वो ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज लेता है तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो गया, क्या उस पे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इस केस में मिलेगा। दूसरा इसमें एक्सेप्शंस है, इफ इट इज मैंडेटेड बाय द लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑब्लिगेटरी बाय द लॉ टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज, उस केस में मिलेगा। एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैंडेटरी कर रखा है, फायर सेफ्टी के लिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, LIC एवं ग्रुप इंश्योरेंस मैंडेटरी कर रखा है गवर्नमेंट ने कि आपको अपने एम्प्लॉयज को ये देना ही देना है। ये दिस इज ऑब्लिगेटेड बाय लॉ। जब ऑब्लिगेटेड बाय लॉ हो जाता है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका हेल्थ सर्विसेज पे, आपका LIC पे, ग्रुप इंश्योरेंस पे, मेडिक्लेम पे, जो ऑब्लिगेटेड बाय लॉ है उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बाकी किसी केस में नहीं मिलेगा। जो मैंने बताया, फूड, बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, LIC, ग्रुप इंश्योरेंस, सब पे नहीं मिलेगा। जो एक्सेप्शन है बस उसी केस में मिलेगा। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जैसे हम ऑफिस में कोई अपना रिनोवेशन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं ऑफिस का, उसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस मैंने अवेल की है कि भैया ये बिल्डिंग बना दो मेरे ऑफिस का, है तो बिजनेस पर्पस के लिए, क्या इस पे मिलेगा? दोस्तों नहीं मिलेगा। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो अपना सर्विस का बिल देगा आपको, क्या उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब उसमें भी एक्सेप्शंस है। जैसे मैंने कहा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड हो जाता है। जैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि ये बिल्डिंग बनानी है। अब इतने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, मैं अकेले तो नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि भाई पीछे से किसी एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ले लूं कि भाई ये छोटा सा पार्ट तुम कर दो। अब सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो गया, तो क्या उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? मिलेगा। सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, अगर किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज को मैंने अपने बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए उसकी सर्विस ली है, क्या उस पे मिलेगा? मिलेगा। तो ये इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, एक सेम लाइन ऑफ बिजनेस उसमें मिलेगा, और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी के केस में अगर वो इंस्टॉल करने के लिए अगर मैं सर्विसेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की ले रहा हूं, उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है। आते हैं चौथे कैटेगरी पे, गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस पे नहीं मिलेगा। जैसे कोई ऑफिस का बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें सीमेंट यूज कर रहे हैं, सरिया यूज कर रहे हैं, बदरपुर यूज कर रहे हैं, इस पे हम जो खरीदते हैं मार्केट से उस पे GST हमें पे करना पड़ता है। क्या इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा? दोस्तों बिल्कुल अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अब इसमें भी सेम, इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो जरूर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जैसे कोई जैसे कोई बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने का, वो बिल्डर ही है, वो बिल्डिंग ही बना रहे हैं। अब उसमें वो सीमेंट, स्टील, रॉड्स, ये बदरपुर सब खरीदता है, तो क्या उसको मिलेगा इनपुट? बिल्कुल मिलेगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए वो सीमेंट यूज कर रहा है, रॉड्स और वो यूज कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी, क्या उसमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और तीसरा एक्सेप्शन है, ये बहुत कम लोगों को पता है और लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़ देते हैं, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा एक्सेप्शन है कि ये जो रिनोवेशन वगैरह के लिए जो हम टाइल्स वगैरह, डेंटिंग, पेंटिंग वगैरह करते हैं अपने बिल्डिंग में, हम ये समझ के छोड़ देते हैं कि भाई इस पे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता ही नहीं है। लेकिन ये गलती करते हैं प्रोफेशनल्स। इसमें साफ साफ कंडीशंस लिखा हुआ है कि अगर ये खर्चे डेंटिंग, पेंटिंग, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन पे जो भी आप खर्चे कर रहे हो, वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप उसको एक्सपेंस बुक करते हो तो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब ये रिनोवेशन पे जो खर्च कर रहे हो, ऑल्टरेशन पे, जब इस खर्च को आप बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर देते हो तब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हो तब ये अलाउड हो जाता है। सपोज अगर आपने कोई टाइल्स वगैरह खरीद लिया अपने ऑफिस में यूज करने के लिए, कुछ टूट फूट गया, उसमें टाइल्स वगैरह खरीद लिया आपने उसको रिनोवेट करने के लिए, और उस टाइल्स के खर्चे को आपने बुक कर लिया अपने
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल लीजिए, ये अलाउड है। बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर लिया तो बिल्कुल ये अलाउड है। लास्ट कैटेगरी पे आते हैं दोस्तों, गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, राइट ऑफ। इन केसेस में अगर माल चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, उस केसेस में क्या होगा? जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उस माल से रिलेटेड आपने लिया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। 100% आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। जो आप गिफ्ट बांट देते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती हैं गिफ्ट के लिए, सामान खरीदती है, वो गिफ्ट बांटती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कस्टमर्स को भी गिफ्ट देती हैं, फ्री सैंपल्स बांटते हैं। तो ये जो पीछे से खरीदते हैं उस पर जीएसटी देते हैं, क्या उस पर जीएसटी क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट उस पर अलाउड होगा? दोस्तों बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। अब फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। 4 कंडीशंस याद करिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का। पहला कि मस्ट बी यूज इन द बिजनेस प्रोफेशन। दूसरा, इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। तीसरा, मस्ट बी रिसीव्ड बाय यू। और चौथा, जीएसटीआर 2B में यूज होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपना निगेटिव लिस्ट दे रखा है, ब्लॉक क्रेडिट, इसको आप याद रखिए। मोटर कार पे है, मोटर कार पे अलाउड नहीं है, जनरली अलाउड नहीं होता है। सीटिंग कैपेसिटी 12 तक है, अलाउड नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है तो अलाउड होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए मोटर कार खरीदा है, अलाउड होगा। सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, अलाउड होगा। फिर मैंने बात करी फूड बिवरेजेस, बिल्कुल अलाउड नहीं है इन पे, खाने पीने की चीजों पे अलाउड नहीं है। हेल्थ सर्विसेज, LIC, ग्रुप इंश्योरेंस पे जो आपने जीएसटी पे करा, बिल्कुल अलाउड नहीं। हाँ, अगर इट्स मैंडेटेड बाय लॉ है तो बिल्कुल अलाउड है ये। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस, जो सीमेंट, बालू और वो आपने स्टील रॉड्स वगैरह खरीदा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन इसमें है कि अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो अलाउड है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज कर रहे हैं तो अलाउड है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने इसको खर्चा को बुक किया है तो अलाउड है। और लास्ट में मैंने डिस्कस किया गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, अगर खराब हो गया है, चोरी हो गया है, तो उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने उस गुड्स पे लिया है बनाने में, वो बिल्कुल ही आपको रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डैमेज गुड्स होते हैं, जो कंप्लीटली लॉस नहीं है लेकिन डैमेज्ड है, सेलेबल वैल्यू है उनकी, उस केस में क्या होता है, अगर 50% डैमेज है तो 50% ही आप उसको रिवर्सल कीजिए। 100% रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गिफ्ट में अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी गुड्स को, उससे रिलेटेड अगर आपने परचेज किया था जब उससे रिलेटेड जो ITC है बिल्कुल डिसअलाउड होगा, अलाउड नहीं है। तो ये था दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। मैंने बड़े शॉर्ट वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में, ये 17-18 मिनट के वीडियो में आपने शॉर्ट पीरियड में आपने बताना, मैं आपको कोशिश किया कि आपको ये समझ में आ जाए। कैसा लगा वीडियो आपको, आप जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अगर कोई फीस के अलावा भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप बिल्कुल फ्री होके मेरे से कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आगे के लिए फिर मैं शॉर्ट टॉपिक्स और जीएसटी के किसी एक टॉपिक के बारे में वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।